आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ लाहौर की अफोर्डेबल मार्केट में, जहाँ से हम शादी की सस्ती सस्ती शॉपिंग करेंगे। मैं आपको लोकल मार्केट में लेके जाऊँगी। कौन सी मार्केट में जो है वो वेडिंग के हवाले से और फैंसी ड्रेसेस के हवाले से ह्यूज वैरायटी होती है। आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच है। मैं आपके साथ डिज़ाइनर ड्रेसेस भी शेयर करूँगी और लोकल ड्रेसेस भी शेयर करूँगी। जैसा कि आपको पता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और बजट में रहकर शॉपिंग करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको डिज़ाइनर ड्रेसेस प्रोवाइड करूं और वो भी लोकल मार्केट प्राइस पर। लेटेस्ट टॉप ट्रेंड ऑफ ड्रेस डिज़ाइनिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी। कौन कौन से जो है वो डिज़ाइनर ड्रेसेस में आइडियाज़ चल रहे हैं और किस तरह से हम उसको फैब्रिक लेकर एक डिज़ाइनर सूट को स्टिच करवा सकते हैं। तो प्लेन फैब्रिक के हवाले से और हैवी दुपट्टे के हवाले से भी मैं आपके साथ काफ़ी सारी डिटेलिंग शेयर करने वाली हूँ। फैब्रिक की स्केचिंग करेंगे, उसकी देखेंगे कि कौन कौन से डिज़ाइनर ड्रेसेस में कौन कौन सी कटिंग है, कौन कौन सी स्टिचिंग है। विंटर के हवाले से कौन सा फैब्रिक मार्केट में आ चुका है। वेडिंग्स के हवाले से कौन कौन से ट्रेंड्स जो हैं वो चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल कटदाना में, सिल्क में ड्रेसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन हैं। ब्राइडल ड्रेसेस के हवाले से भी वैरायटी देखेंगे और मेहंदी के हवाले से भी देखेंगे कि मेहंदी की शॉपिंग किस तरह से की जाए। तो मैं आपको आज लेकर जाऊंगी बहुत ही चीप मार्केट में, जहाँ से आप अफोर्डेबल प्राइस में ड्रेसेस ख़रीद सकते हैं और डिज़ाइनर शॉप पर भी लेकर जाऊंगी। जो लोग पाकिस्तानी ड्रामों और मूवीज़ से इंस्पायर होते हैं, तो बिस्मिल ड्रामे में पहने जाने वाले ड्रेसेस भी आपके साथ शेयर करूंगी। गोटे के ड्रेसेस हों, तिल्ला, दिपका और कामदानी के और हाथ की एम्बेलिशमेंट के ड्रेसेस शेयर करने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज का वीलॉग मेरी सिस्टर की शादी के हवाले से है। छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी तो उसके हवाले से शॉपिंग करनी थी। तो मैं आज आपको लेकर आई हूँ मून मार्केट में। यहाँ पर विंटर के हवाले से कुछ कपड़े लेने थे जो कि देने दिलाने के कपड़े होते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखे प्लशी वेलवेट में बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे। इनके पास विंटर के हर किस्म के फैब्रिक के कपड़े थे। उसके बाद जो है हमने चना चाट और दही बड़े खाए। मून मार्केट के काफ़ी फेमस हैं। पीछे भी स्टॉल्स पर फैंसी ड्रेसेस लगे हुए थे। मून मार्केट में एक और शॉप से हमने कुछ मेहंदी के हवाले से सामान ख़रीदना था। यहाँ पर मेहंदी की प्लेट्स, कबूल है पेन और डिफरेंट जो है दूध पिलाई के गिलास भी थे, लेकिन ये थोड़ी सी लोकल शॉप थी। यहाँ पर चीज़ें जो थीं वो प्राइस जो थे वो ज़्यादा थे, बट क्वालिटी वो चीज़ नहीं थी। यहाँ पर दूध के गिलास भी पड़े हुए थे और डिफरेंट टैग्स भी इनके पास थे जो कि शादियों पे यूज़ होते हैं। मेहंदी की प्लेटें भी थीं और काफ़ी सारे यहाँ पर चीज़ें हमने देखी और बहुत इनके पास भी ह्यूज वैरायटी थी। मून मार्केट में आपको वैसे हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ से हमने बास्केट्स लेने के बाद हम रिक्शे में बैठे। बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे रिक्शे की राइड पे, क्योंकि मोस्टली जो सफ़र हो रहा होता है वो कार्स पे हो रहा होता है, तो बच्चे जो है वो रिक्शे को बहुत इंजॉय करते हैं। तो मैं आपको लेकर जा रही हूँ फोर्ट्रेस, और फोर्ट्रेस में चलकर देखते हैं। वहाँ पर भी आपको फैंसी और वेडिंग के हवाले से काफ़ी सारी कलेक्शन मिल जाती है। और इस दफ़ा जो है वेलवेट में भी ड्रेसेस आए हुए हैं। विंटर में जो जिन जिन की मोस्टली शादियाँ हैं तो वो वेलवेट के ड्रेसेस भी बना सकते हैं। तो रिक्शे पर जो है वो बच्चे तो हंस हंस के लोट पोट हो रहे थे और काफ़ी हमने रिक्शे की
राइड को एंजॉय किया। तो मैं आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच चैलेंज है। मैं आपको डिज़ाइनर ड्रेसेस भी दिखाऊंगी और लोकल मार्केट के में मौजूद डिफरेंट ड्रेसेस भी दिखाऊंगी कि आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। अच्छा, लाहौर में आपको फैशन के और डिफरेंट स्टाइल्स के लेटेस्ट टॉप ट्रेंड के ड्रेसेस जो हैं वो इजीली मिल जाते हैं। हर यूनिक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाता है। यहाँ पर डिफरेंट मार्केट्स हैं, डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट डिफरेंट आपको प्राइसेस के ड्रेसेस मिल जाते हैं। अगर आपने थोड़ी सी हाई क्लास की हैं तो आप लिबर्टी मार्केट को टारगेट करें। अगर आप लो क्लास के हैं तो यतीम खाने में मार्केट है उसको टारगेट करें। अगर आपने जो है वो एक मिक्स वैरायटी लेनी है तो इचरा और अनारकली को फोकस करें। तो ये मैं पहुंच चुकी हूँ एक ब्रांडेड शॉप पर। यहाँ पर फैंसी वैरायटी की बहुत खूबसूरत कलेक्शन थी। वेडिंग के हवाले से इनके पास ड्रेसेस थे, और ये ड्रेसेस जो थे वो इनमें कोरा, दबका, तिल्ला, एम्ब्रॉयड्री सारा काम जो था ना वो मर्ज किया हुआ था। उसके बाद जो है मैं पहुंच चुकी हूँ अल्फते स्टोर पर। यहाँ से मैंने कुछ हेयर कलर्स लेने थे, कुछ मेकअप के प्रोडक्ट लेने थे, साथ आइडियाज़ भी है। अच्छा, हेयर कलर्स एक तो गार्नियर में चल रहे हैं, इसके अलावा लॉरियल पेरिस में भी चल रहा है, रेवलॉन में भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर हेयर कलर्स में डिफरेंट रेंज थी, क्यूने में भी हर कलर हर रेंज आपको यहाँ से मिल जाती है। अच्छा, मैंने यहाँ से जो है वो कलर लिया हेयर के से। मैं थोड़ा सा अपने हेयर्स को एक यूनिक स्टाइल में लेके जाना चाह रही थी। यहाँ पर आपको लोकल भी मिल जाते हैं, जैसे ओलिविया हमारा लोकल ब्रांड है, सैमसोल भी यहाँ से मिल जाता है। रेवलॉन एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और ये भी इसके भी तमाम कलर्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो इसके अलावा मैंने जो है काफ़ी सारी और चीज़ें भी ख़रीदनी थी। कलर्स जो थे, लॉरियल पेरिस का भी बहुत अच्छा कलर है अप्लाई करने के हवाले से। लेकिन जब भी हेयर कलर या हेयर डाई अपने बालों में अप्लाई करें तो रूट से 2 इंच आपने नीचे अप्लाई करना है, ताकि आपकी रूट्स जो हैं वो डैमेज ना हो। हेयर लॉस या हेयर फॉल जो स्टार्ट होता है मोस्टली इसीलिए होता है कि हम हेयर के प्रोडक्ट्स को सही तरह से यूज़ नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए। अच्छा, नेल पॉलिश में भी इनके पास मेडोरा की और डिफरेंट कलर्स थे। हर कलर इनके पास था, क्रिस्टीन में भी था, क्रिस्टी और ग्लैम में भी था, ग्लैमरस में। अच्छा, मेकअप में भी क्यूट की आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेहतर है। इसके अलावा ये कुछ इधर लोकल ब्रांड्स भी थे, इनमें भी डर्माकोल है, और डिफरेंट इनके पास ब्रांडेड भी लिप ग्लॉस थे। और ये जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये टेस्टर हैं। आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट पैक्ड पिन पैक आपको मिलेगा। इसके अलावा इनके पास जो है वो नेल पेंट में काफ़ी सारे थे। अब मैं पहुंच चुकी हूँ लिबर्टी मार्केट में। यहाँ पर लहंगे के हवाले से इतनी कोई खूबसूरत कलेक्शन थी, बट ये ब्रांडेड लहंगे नहीं हैं, ये इंडियन लहंगे हैं। इंडियन लहंगे जो हैं आपको बारगेनिंग करवानी आनी चाहिए, आपको रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाते हैं। तो इनके पास लहंगों की और मल्टी कलर के लहंगों की, दुपट्टों की, फैंसी दुपट्टों की भी काफ़ी सारी रेंज थी। अच्छा, मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ यहाँ से लिबर्टी मार्केट से हम मेहंदी का सामान लेंगे। यहाँ पर मेहंदी के सामान की बहुत खूबसूरत वैरायटी थी, बहुत खूबसूरत इनके पास गिलास, अम्ब्रेला और दुपट्टे जो कि मेहंदी पर उठाए जाते हैं वो होते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत मेहंदी की प्लेट्स हैं, उनके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में। तो इसी तरह की जो मैंने मेहंदी पर प्लेट उठानी थी तो वो भी इसी तरह की येलो और वाइट कलर के फ्लावर्स में थी। नो बहुत ये ट्रेंड जो था ना मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा था। अदरवाइज़ जो दूसरी प्लेट्स थी वो तो लोकल मार्केट से भी मिल रही थी, और जो मैं दूध की गिलास लेना चाह रही थी तो वो भी मैंने अपने ड्रेस के साथ मैच किया था। इसी तरह के फ्लावर्स में वो भी बहुत खूबसूरत गिलास मिल गया था।
लहंगों के हवाले से बच्चों के भी यहाँ से लहंगे मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर पार्टी वियर ड्रेसेस हों या फैंसी ड्रेसेस हों, वो भी रीज़नेबल प्राइस में स्टॉल्स पर भी मिल रहे थे। अगर कोई प्लेन अनारकली फ़्रॉक बनाकर फैंसी दुपट्टों के साथ भी पहना जा सकता है। अच्छा, इनके पास जो आजकल क्रश फैब्रिक में शरारे चल रहे हैं, काफ़ी सारी जगहों पे स्टॉल्स पर लगे हुए थे, बट मुझे मेरे साथ ड्रेस के साथ मैचिंग कलर नहीं मिल रहा था। मैं तो ऐसे ही रैंडमली आ गई थी क्योंकि घर में बोर हो रही थी, तो सोचा कि चलते हैं, देखते हैं, कोई अगर चीज़ अच्छी लगी तो ले लूँगी मैं वहाँ से ना। तो मोस्टली मेरा जाने का मकसद यही था कि मैंने अपनी मेहंदी की प्लेट्स और दूध पिलाई का जो गिलास लेना है ना, तो वो थोड़ा सा यूनिक स्टाइल का होना चाहिए। तो ये भी एक लहंगों की मार्केट है। यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत लहंगे थे, उन पर मिरर वर्क था। अगर किसी ने शॉल्स लेनी हो और वो भी यहाँ पर शॉल्स थी। वेलवेट में भी यहाँ पर काफ़ी सारी कलेक्शन थी। अच्छा, ये वो शॉप है जहाँ से मैंने मेहंदी का सामान लिया था। मेहंदी की जो मैंने प्लेट ली थी वो फाइनली लेने के बाद जो है अब हम रवाना हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ और शॉप्स भी हैं, तो हमने सोचा कि उनको भी विज़िट कर लिया जाए, थोड़ी सी फैंसी वैरायटी को भी देख लिया जाए। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी खूबसूरत खूबसूरत कलेक्शंस थी। और अच्छा, ये आजकल ना शिमरी फैब्रिक बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो मैंने भी अपने एक ड्रेस के साथ एक शिमरी सा फैब्रिक यूज़ किया है इनर शर्ट के तौर पर। और करदाना वर्क में भी शर्ट्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो मैं ये पहुंच चुकी हूँ ओरिगा सेंटर में। ओरिगा सेंटर में हम गए हुए थे, कुछ विंटर के ड्रेसेस लेने थे, तो मेल्स के, क्योंकि वो कुछ देने के ड्रेसेस लेने थे। तो ये दुपट्टे मुझे बहुत अच्छे लगे थे, उपटन पर मायों पर पहनने के लिए बहुत ज़बरदस्त थे। इनके बहुत ही खूबसूरत कलर्स थे, हर कलर ही डिफरेंट था। और इनके जो एक दुपट्टे के प्राइस थे ना, वो 3500 रुपीज़ थे। बट मैं ऑलरेडी अपने 3 फंक्शंस के ड्रेसेस बना चुकी थी, ऑलरेडी इतने सारे कपड़े पड़े थे, तो मैंने तो ये नहीं लिया। लेकिन मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छे लगे थे, हैवी दुपट्टे थे और उनके ऊपर मिरर वर्क किया हुआ था। ब्राइड्स के ऊपर जो है वो डालने के लिए लिया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ प्लेन फैब्रिक भी देखे। हम जो है वो ड्रेसेस लेने के लिए आए हुए थे, हमने तकरीबन 6 सूट लेने थे, वो भी मर्दाना। तो आज मैं आपके साथ मर्दों के कपड़ों की भी वैरायटी शेयर करूँगी। और अच्छा, ये डिफरेंट शर्ट्स चल रही हैं, जो कि फैंसी शर्ट्स होती हैं। ये थोड़ा सा आपको चीप प्राइस पर भी मिल जाती हैं, अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाती हैं। तो ड्रेसेस ले लिए थे हमने मेल्स के। तो अब मैं आपको घर लेके जाने वाली। आई होप सो कि आपने आज के वीलॉग को बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा, एंजॉय किया होगा। मेरे चैनल पर जो न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा।